योगानंद परमहंस जी की आध्यात्मिक उन्नति किस स्तर की थी, इसका अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं। एक बार योगानंद जी के प्रिय शिष्य रांची के काशी को उन्होंने उसकी जल्द ही मृत्यु होने वाली है चेतावनी देने पर उसने घबराकर कहा कि गुरुजी मेरी मृत्यु के बाद क्या आप मुझे ढूंढ निकालेंगे और आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने में मेरी मदद करेंगे। और अंत में योगानंद जी ने उसे वचन दे दिया और फिर उसकी मृत्यु हो जाना, योगानंद जी का काशी की आत्मा से उत्तर पाना, मृत्यु के बाद उनकी अलौकिक शक्तियों से एक माँ के गर्भ में उसे ढूंढ निकालना और अंत में उस छात्र के पुनर्जन्म के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान देना। आखिर ये सब कैसे संभव हो सका, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आता है तो कृपया कर लाइक किए बिना ना जाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए तैयार हो जाइए एक बहुत ही अद्भुत वर्णन सुनने के लिए। काशी नाम के एक छात्र ने मुझसे प्रश्न पूछा। वह लगभग 12 वर्ष का अत्यंत कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी था और सबका प्रिय था। गुरुजी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तुम्हारी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। मानो किसी अदम्य प्रबल शक्ति ने मेरे मुंह से ये शब्द निकाल दिए। इस रहस्य के खुल जाने से मुझे व अन्य सभी को धक्का लगा और दुख भी हुआ। अपने को ऐसा एक बच्चा मानकर जिसके मुंह से निकले हुए शब्द दूसरों को आपत्ति में डाल देते हैं, मैं मन ही मन अपनी भर्त्सना करने लगा तथा किसी और प्रश्न का उत्तर देने से मैंने इनकार कर दिया। विद्यालय में लौट आने के बाद काशी मेरे कमरे में आया और बोला, यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा नया जन्म होने के बाद क्या आप मुझे ढूंढकर फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर ले आएंगे? इस कठिन गूढ़ ज्ञान से संबंधित उत्तरदायित्व को नकारने के लिए मुझे विवश होना पड़ा, परंतु उसके बाद कई सप्ताहों तक काशी मेरे पीछे लगा रहा। अंततः उसे हताशा में टूटने की कगार पर देखकर मैंने उसे आश्वासन दे दिया। हाँ, मैंने वचन दिया, यदि भगवान मेरी मदद करेंगे तो मैं तुम्हें ढूंढने का प्रयास करूंगा। गर्मियों की छुट्टी में मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा था। इस बात का मुझे खेद था कि मैं काशी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। अतः यात्रा पर निकलने से पहले मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया और उसे अच्छी तरीके से समझा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसे कहीं और चलने का कितना भी आग्रह करे, पर वह किसी भी दशा में विद्यालय के आध्यात्मिक स्पंदनों से युक्त वातावरण में ही रहे। किसी कारण से मुझे लग रहा था कि यदि वह अपने घर न जाए तो आने वाले संकट से वह बच सकता है। जैसे ही मैं वहां से निकला, काशी के पिता रांची पहुंच गए। 15 दिन तक वे अपने पुत्र का निश्चय यह कहकर बदलने की कोशिश करते रहे कि वह केवल 4 दिन के लिए कोलकाता अपनी माँ के पास आ जाए, तो उसके बाद फिर रांची आकर वह रह सकता है। काशी निरंतर इनकार करता रहा। फिर पिता ने कहा कि वे उसे पुलिस की सहायता से घर ले जाएंगे। इस धमकी से काशी विचलित हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके कारण विद्यालय की कोई बदनामी हो। इसके कुछ ही दिन बाद मैं लौटकर रांची आया। जैसे ही मैंने सुना कि काशी को किस प्रकार ले जाया गया, तो मैं तुरंत कोलकाता जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठ गया। वहां पहुंचकर मैंने एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले ली। यह आश्चर्यजनक था कि जैसे ही मेरी घोड़ा गाड़ी गंगा पर बने हावड़ा पुल को पार कर आगे बढ़ी, सबसे पहले मुझे जो दिखाई दिया वे थे काशी के पिता, अन्य संबंधी जन। सब सूतक के वस्त्र धारण किए हुए थे। चिल्लाकर मैंने कोचवान से गाड़ी रोकने के लिए कहा और नीचे कूदकर उस अभागे पिता की ओर गुस्से से घूर घूर कर देखा। हत्यारे, मैं कुछ ज्यादा ही जोश में चिल्ला पड़ा, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। काशी को जबरदस्ती कोलकाता लाने में अपनी भूल का उन्हें पहले ही एहसास हो चुका था। जो थोड़े बहुत दिन बच्चे ने वहां बिताए थे, उस दौरान उसने दूषित अन्न खाया था, जिसके कारण उसे कालरा हो गया था और वह चल बसा।
काशी के लिए मेरा प्रेम और उसे खोज निकालने का दिया हुआ वचन अब दिन रात मेरे मन को सताने लगा। जहाँ कहीं भी जाता बस उसी का चेहरा दिखाई देता। वर्षों पहले मैंने अपनी खोई हुई माँ के लिए जिस प्रकार खोज की थी, उसी प्रकार की खोज अब काशी के लिए शुरू कर दी। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे जो भी बुद्धि दी है उसका उपयोग करके मुझे उन सूक्ष्म नियमों का पता लगाने के लिए अपनी सारी शक्तियों को दांव पर लगा देना चाहिए, जिसके द्वारा मैं काशी को सूक्ष्म लोकों में से ढूंढ सकूं। यह तो मेरी समझ में आ गया कि वह अतृप्त इच्छाओं के स्पंदन से धड़कती एक आत्मा था। सूक्ष्म लोकों में करोड़ों प्रकाशमान आत्माओं के बीच कहीं तैरता प्रकाश का एक गोला। इतनी आत्माओं के स्पंदन युक्त प्रकाश गोलों में से मैं उसके साथ कैसे संपर्क करता। एक गूढ़ यौगिक पद्धति का उपयोग कर मैंने भूमध्य में स्थित अपने आध्यात्मिक नेत्र के माइक्रोफोन के द्वारा काशी की आत्मा को अपना प्रेम प्रेषित किया। मेरे अंतर में से ऐसी प्रेरणा मुझे मिल रही थी कि काशी जल्द ही पृथ्वी लोक पर वापस आ जाएगा, और यदि मैं अनवरत रूप से उसे अपनी पुकार भेजता रहूं तो उसकी आत्मा अवश्य उत्तर देगी। मैं जानता था कि काशी द्वारा मुझे भेजा गया हल्के से हल्का स्पंदन भी मुझे अपनी उंगलियों, हाथों तथा मेरुदंड में अनुभव होगा। अपने हाथों को आकाश की ओर ऊपर उठाकर मैं उस स्थान की दिशा पता लगाने के लिए प्रायः गोल गोल घूमा करता, जिससे मुझे विश्वास था कि काशी का किसी गर्भ में पुनर्जन्म हो चुका है। मैं एकाग्रता के द्वारा सुर मिलाए हुए अपने हृदय के रेडियो में उसके प्रत्युत्तर को प्राप्त करने की आशा कर रहा था। काशी की मृत्यु को लगभग 6 मास हो चुके थे और मैं इस यौगिक प्रविधि का स्थिर चित्त से अभ्यास करता रहा। कोलकाता के भीड़ भरे बहु बाजार क्षेत्र में एक दिन मैं अपने कुछ मित्रों के साथ पैदल जा रहा था तो सदा की भांति मैंने अपने हाथ को ऊपर उठा दिया। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रत्युत्तर मिल रहा है। अपनी उंगलियों और हथेलियों से नीचे उतरते विद्युत संवेदनों को अनुभव कर मैं पुलकित हो उठा। ये तरंगे मेरी चेतना की गहराइयों में उतरकर एक अत्यंत प्रबल विचार में परिणित होने लगी। मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मेरे पास आइए। जब मैंने अपने हृदय की इन तरंगों को एकाग्र किया तो यह विचार हुआ कि मुझे करीब करीब सुनाई देने लगा था। काशी की विशिष्ट किंचित फटी हुई सी आवाज, फुसफुसाहट में यह बुलावा बार बार मुझे सुनाई दे रहा था। मैंने तुरंत अपने साथ चल रहे मित्र प्रकाश दास का हाथ पकड़ लिया और आनंद से उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। लगता है मैंने काशी को ढूंढ लिया। मैं गोल गोल घूमने लगा। मेरे मित्र और वहां से गुजरते लोगों के हाव भाव से स्पष्ट हो रहा था कि उनका अच्छा मनोरंजन हो रहा है। विद्युत तरंगे मेरी उंगलियों में तभी झनझनाती थीं जब मैं पास के एक रास्ते की ओर मुड़ता था। जब मैं दूसरी दिशाओं में मुड़ता तो वह सूक्ष्म तरंगे कहीं गायब हो जाती। आह, मैं चिल्ला पड़ा। काशी की आत्मा अवश्य इसी गली में रहने वाले किसी माता के गर्भ में है। आगे बढ़ने पर मेरे ऊपर उठे हाथों की विद्युत तरंगे प्रबल तथा स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। मानो किसी चुंबक के द्वारा मैं रास्ते के दाहिने ओर खिंच गया। एक घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मेरा सारा शरीर जड़वत हो गया है। अपनी सांसों को रोककर मैंने वह दरवाजा खटखटाया। मुझे लग रहा था कि मेरी लंबी असाधारण खोज सफल हो गई। तभी एक सज्जन आए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना प्रश्न करूं तो कैसे करूं, जो उचित भी था और अनुचित भी। कृपया यह बताइए महाशय कि क्या आप और आपकी धर्मपत्नी पिछले 6 महीनों से बच्चे की प्रतीक्षा में हैं? उन्होंने कहा, हाँ वह तो है। ये देखते हुए कि मैं परंपरागत गेरुए वस्त्र धारण किए हुए एक स्वामी हूँ, उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, दया करके इतना बता दीजिए कि आपको मेरी इन सब बातों का ज्ञान कैसे है। तभी मैंने काशी को दिए गए वचन व काशी की मृत्यु के विषय में पूरी बात उनको बताई। आपको
गौर वर्ण के एक पुत्र की प्राप्ति होगी। मैंने उनसे कहा, उसकी मुखाकृति चौड़ी होगी और उसके माथे के ऊपर सामने की ओर झुका हुआ घुंघराले बालों का एक गुच्छा भी होगा। उसकी वृत्ति आध्यात्मिक रहेगी। मुझे यह पूरा विश्वास था कि जन्म लेने वाले इस शिशु में काशी के ये सभी लक्षण होंगे। बाद में जाकर मैंने उस बच्चे को भी देखा था। उसके माता पिता ने उसके पूर्व जन्म का नाम काशी ही दिया उसे। शैशवावस्था में भी वह देखने में बिल्कुल रांची के मेरे प्रिय छात्र काशी जैसा ही लगता था। बालक का मुझसे काफी लगाव भी लग रहा था। गत जन्म का प्रेम दुगनी तीव्रता के साथ जाग उठा। कुछ वर्षों के बाद जब वह युवा हुआ, तब उस बालक ने मुझे एक पत्र लिखा। जब मैं अमेरिका में रह रहा था, उसने संन्यास मार्ग का अवलंबन करने की अपनी तीव्र आकांक्षा उसमें व्यक्त की थी। तभी मैंने उसे हिमालय के एक सद्गुरु के पास जाने का सुझाव दिया। उस गुरु ने पुनर्जन्म हुए काशी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया व दीक्षा भी दी।